बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से, और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत के साथ हों। आज की व्लॉग बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो जो रेसिपी आज आपसे मैं शेयर करूँगी वो बहुत ऑथेंटिक सी रेसिपी है मेरी सास की। और यही होता है कि इस महीने के बहाने जो है ना ये मीठी टिक्कियाँ बन जाती हैं। वैसे तो मैं न्याज नहीं दिलाती, ऐसी खाने के तौर पर ही हमारे यहाँ बनती हैं। 1 किलो मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया और 1.5 पाव के करीब सूजी ले ली है। तो वैसे तो वो 3 पाव लेती थी और जो है ना आधा किलो सूजी लेती थी, लेकिन सूजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा चुभती है हाथों में और फिर बेली भी नहीं जाती, तो बहुत रिस्की हो जाता है उसको बनाना। तो इसलिए मैंने मैदा यहाँ पे 1 किलो लिया है और 1.5 पाव सूजी कर दी है। यहाँ पे आधी प्याली जो है ना जाएगा कोकोनट पाउडर, और आधी प्याली से थोड़े कम तिल डाले हैं, लेकिन फिर मैंने और आगे डाल दिए थे, तकरीबन आधी प्याली ही तिल जाएंगे। 1 टीस्पून जाएगी इसमें इलायची पाउडर का, तो जो है ना इसके छिलके हटा के आपने 1 टीस्पून इसका इलायची पाउडर का ले लेना है। उसके बाद दूध से जो है ना इसको गूंदेंगे। घी जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब, और 2 कप के बराबर मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने और डाल दी थी क्योंकि आटा जो है ना मैंने चख लिया था तो थोड़ा फीका लग रहा था। तकरीबन 2.5 कप यानी कि कप जो है ना इसके जाएंगे चीनी के। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन चीनी यहाँ पे इतनी डलेगी तो ये टेस्ट देंगी, वरना फीकी फीकी सी बन जाएंगी। और यहाँ पे घी भी जो है ना हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, पिघला हुआ घी होना चाहिए। 1 पाव के करीब घी जो है वो पिघला के आप रख लिएगा, क्योंकि कभी भी जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है थोड़ी थोड़ी देर में। क्योंकि ऐसा ही है कि जब तक इसके अंदर घी नहीं जाता ना, शामिल नहीं होता ज़्यादा मिकदार में, तो ये हमारा जो डो होता है ना वो अच्छा सा बन के रेडी नहीं होता। और दूध से ही इसकी जो है वो गुंदाई होती है डो की, पानी बिल्कुल शामिल नहीं होता। पानी से जो है ना ये ऐसी बनेंगी सौगी सौगी सी, क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगी। तो दूध से ही इसको गूंदना है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा यहाँ पे जो है दूध लगा था। दूध को बहुत ग्रेजुअली शामिल करेंगे, वरना क्या होगा कि ये बहुत बाद में जाके जब चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी ना, तो ये क्या होगा, हमारा जो डो है ना वो फिर चिपचिपा सा बन जाएगा। फिर हमें और मैदा या सूजी इसमें शामिल करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, रेसिपी थोड़ी सी 19-20 हो जाती है। तो बस इसका यहाँ पे ये ख्याल करना होता है कि दूध को जो है वो बड़े एहतियात से, और डो को जो है बड़ा सख्त गूंदना होता है शुरू में। उसके बाद जो है इसको जब हम रेस्ट देते हैं ना तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाती है। सूजी दूध के अंदर गूंदा होता है, नीम गर्म दूध से गूंदा होता है, तो ये खुद ही अपना जो है पानी रिलीज़ करती है चीनी, और फिर ये सूजी जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। 2 घंटे के लिए मैं इस डो को लगा के रख दूँगी, कपड़ा ढक के रख दूँगी, ताकि इसके ऊपर कोई पापड़ी ना जमे और हमारा आटा जो है वो सूखे नहीं। तो बस इसके ऊपर जो है 2 घंटे के लिए मैं कपड़ा लगा के इसको किचन में ही रख दूँगी, ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से राइस हो जाए, हल्की सी जो है वो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। अच्छा, इस बीच जो है ना मैंने सोचा कि मैं अपना खाना रेडी कर लूँ, तो सोचा आपसे ये रेसिपी भी जो है वो शेयर कर लेती हूँ कि आज खाने में हमने क्या पकाया है। तो हमने जो है ना आज वेजिटेबल बनाई है मिक्स, और मिक्स वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छी लगती हैं हम लोगों को। तो यहाँ जो है ना लहसुन का मैं बघार देती हूँ। लहसुन को बहुत ज़्यादा मैं डार्क कलर नहीं देती, हल्का सा कलर आने पे गोल्डन सारी सब्जियां डालना शुरू कर देती हूँ। मेथी ले ली थी मैंने, थोड़ी सी पालक ले लिया है, और जो ये सब्ज़ी ली है ना ये काली हो जाती हैं, इसलिए इनको मैंने काटा नहीं है। इनको मैं एंड के अंदर डालूँगी, ताकि बस उसी वक्त ही जो है ये कट के डल जाए, तो इनकी जो सब्जियों की जो फ्रेशनेस है ना वो बरकरार रहे। यहाँ पे मैं मेथी डाल दूँगी पहले। अच्छा, मेथी के साथ जो है ना पालक बहुत ही मज़े का लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ मेथी भी डालते हैं, अक्सर मैं भी डाल देती हूँ। लेकिन क्या होता है, इस वक्त सर्दी का पालक इतने मज़े का आया हुआ है ना, तो ये पालक जो है वो बहुत ही यानी कि टेस्टी होता है, और टेस्ट बहुत दे रहा होता है इस सब्ज़ी के अंदर। लहसुन का भगा लगा के आप ये बनाएं और मेरे स्टाइल से बनाएं, तो आप देखिएगा ये सब्ज़ी कितने मज़े की बनेगी, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ। ज़्यादा इसमें मैं स्पाइसेस शामिल नहीं करूँगी, ज़्यादातर तो मैं हरी मिर्च और शिमला मिर्च में ही बनाती हूँ। लेकिन सर्दियाँ आए ना, थोड़ी सी चटपटी सी सब्ज़ी अच्छी लग रही होती है, तो इसमें कुटी लाल मिर्च के भी मैं 2 टेबलस्पून डाल दूंगी। ये सारी सब्ज़ी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। फूल गोभी ले ली थी मैंने। अच्छा, फूल गोभी का भी ना यही सीज़न होता है, बहुत ही अच्छी आ रही होती है सर्दी की सब्ज़ी। तो जितना हो सके तो वेजिटेबल्स को अभी ही सर्दियों के अंदर ही बना लिया करें, क्योंकि यही होता है फिर गर्मियों के अंदर तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, राइस का ही दिल कर रहा होता है। बैंगन देखें, एक बीज नहीं था काला, इसके अंदर बिल्कुल ही जो है ना गूदे वाला बैंगन था। ये बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनी थी, और काफ़ी दिनों बाद मैंने ये गैप दे के बनाई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चे जो है ना सब्ज़ी वरना नहीं खाते, जल्दी जल्दी बना लो। तो रही बैंगन मैंने एंड के अंदर ही डाला था, क्योंकि यही होता है ये काले पड़ जाती हैं ये वाली सब्ज़ियाँ, तो इसलिए बस ये मैंने सारी सब्जियों को डालने के बाद ही लास्ट में इसको कट करके डाल दिया। बहुत ही मज़े की तुरई थी, और टमाटर डाल दिए लाल लाल से, बड़े मज़े के टमाटर आ रहे हैं अभी। और सारी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव वेजिटेबल्स। तो आप लोगों को पसंद है वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल्स? वैसे भी मैं जो है ना वेजिटेबल्स लवर हूँ, मुझे बहुत मज़े की लगती हैं। इतना कोई अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक तो अफादियत रखी है, और टेस्टी बहुत होती हैं ये। गोश्त से और चीज़ों से मुझे जो है ना, मैं ज़्यादातर दाल सब्ज़ी इनको प्रेफर करती हूँ, लेकिन बच्चों के खातिर जो है ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अच्छा, यहाँ पे कुटी लाल मिर्च के डाल दिए थे 2 टेबल स्पून भर के मैंने, 2 टीस्पून सॉरी।
और 2 टीस्पून ही हल्दी डाली थी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ मैं सब्जियों वगैरह में। और नमक चला गया था सिंपल। इसके अंदर दाशी पाउडर डाल दिया है चिकन का, जिससे जो है सब्ज़ी का जायका बहुत ही निकल कर आता है। तो इस रेसिपी से जो है आप बना के देखिएगा। थोड़ी सी मैंने दम पे रखी थी सब्ज़ी, उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और शिमला मिर्च डाली हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा ऐसी ना रहें, सौगी सौगी सी, वो थोड़ी क्रंची सी आए शिमला मिर्च। तो इसलिए बस यहाँ पे हाफ़ डन करने के बाद मैंने इसको रख दिया। शिमला मिर्च वगैरह डाल के उस बीच मैंने अपने कुछ काम निपटा लिए। अच्छा, मेरा यही होता है कि मैं कोई काम करके किचन से फिर थोड़ी देर के लिए कोई और काम निपटा के आ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ जाती हूँ इस बीच। तो काम को जो है ना मैं कंटिन्यू लेके चल रही होती हूँ, बैठती बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर यही होता है कि आप अपनी बॉडी को जो है वो थोड़ा बहुत भी रेस्ट दे देते हैं तो दोबारा से काम में लगना मुश्किल हो जाता है। लाइट और गैस के इशू के साथ सारा खाना रेडी करने के बीच में इस तरीके कोई लवाजमात अगर आप रेडी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है टाइम को मैनेज करना। तो यही था, मैंने पहले जो है खाना रेडी किया था, उसके बाद लास्ट के अंदर मैंने सारी अपनी टिक्कियाँ जो है वो रेडी कर ली थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सारी टिक्कियाँ बन गई थी। उसके बाद ही जो है वो गैस गई थी, यानी कि गैस की जो लोड शेडिंग नॉर्मली यहाँ पे हो रही होती है, 9:45 बजे लाइट जाते ही जो है चली जाती है। अच्छा, मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया था दम पे, और बस वो हमारी सब्ज़ी जो थी रेडी थी। अब मैं बनाऊँगी टिक्कियाँ। तो 2 घंटे हमारे जो है ना आटे को ऑलमोस्ट हो गए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी सी ये मैंने बेल के देखी थी। तो आटा जो है ना थोड़ा सा आप बेल के भी देखें, अगर आपका आटा फट रहा है ना तो थोड़ी सी और मुक्कियाँ लगाएं और 15-20 मिनट का उसको रेस्ट दें, तो माशाल्लाह से जो है ना ये फिर सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और अगर आपका आटा जो है थोड़ा सा पतला हो गया है तो फिर मैदा थोड़ा सा शामिल कर लिएगा, या फिर सूजी। इस तरीके से सूजी से जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा उसको फूलने में दोबारा टाइम लगता है, तो मैदा ही शामिल करिएगा। वैसे इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगे ना ग्रेजुअली दूध डाल के, तो बहुत ही अच्छी डो तैयार होगी। 2 घंटे के रेस्ट के बाद ये हमारी जो डो है ना माशाल्लाह परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी नहीं टूटी थी। एक भी मेरी जो है वो टिक्कियाँ बिखरी नहीं थी तेल के अंदर। तो आप लोग इस रेसिपी से अगर बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ जो है वो खाने वाले भी मज़ा करेंगे और खाने में भी टेस्टी होंगी, और आपको जो है तारीफ़ भी मिलेगी। तो यहाँ पे जो है ना सारी टिक्कियों को मैं बारी बारी गोल्डन करके उतार लूँगी। बहुत ही एहतियात के साथ इनको पलटना होता है। एक और इसकी जो टिप है ना वो यही है कि इसको जो है डालने के बाद फ़ौरी तौर पे चम्मच नहीं चलाइएगा, वरना ये बिखरना शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा जब इसके अंदर बबल्स आने लगें, साइड के अंदर से हल्की हल्की गोल्डन सी हों, तो तब आप इसको टर्न करिएगा। फिर दूसरे साइड से जो है वो सेक लिएगा। फिर उसके बाद तो भले आप अलट पलट करके इसको कलर दे के गोल्डन गोल्डन सी, जैसा भी आपको इसका कलर पसंद है अपने हिसाब से कलर देके इसको उतार लें। बहुत आराम से एहतियात के साथ इनको करना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, पता नहीं लॉजिक है वो क्या है बड़ों की, के सर पे जो है ना दुपट्टा ओढ़ के इनको जो है मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरी सास जो है वो बनाया करती थी, और वो कहती थी कि घी बहुत जलता है अगर आप नंगे सर कोई। वैसे भी तो ऑब्वियसली हम लोगों का, हम मुसलमान हैं तो हमारा यही अकीदा है कि जो किचन के अंदर है हम सर ढाँक कर ही जाएँ, क्योंकि बाल वगैरह गिरने का भी इशू होता है। तो बहुत सारी जो है ना हमारे इस्लाम के अंदर जितनी भी ये क्वेश्चन है इसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं, बड़ों की बातों में बड़ी हिकमत हैं। तो वाकई में ही अगर आप जो है सर पे दुपट्टा ओढ़ें तो एक तो ये होता है कि आप एक उसमें आ जाते हैं, क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, किचन की जो भी हिदायत होती हैं। तो वैसे भी जो है वो शायद कोई ना कोई लॉजिक होगी कि तेल ना जले। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना बड़े ही सुकून से ये टिक्कियाँ बनाने का काम है, बिल्कुल भी बेसब्रापन नहीं, और तेज़ आंच नहीं करिएगा तो आपकी जो टिक्कियों का कलर है ना वो कहीं से जल जाएंगी, बीच में से कच्ची रह जाएंगी। इस तरीके की एवन कलर लाना चाहते हैं तो बहुत ही पैशन के साथ आप इसको फ्राई करिएगा। ये मेरी सारी टिक्कियाँ गोल्डन गोल्डन सी बन के रेडी हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपकी भी टिक्कियाँ कैसी बनी। बहुत ही खस्ता सी है, बहुत मज़े की। इसके अंदर मीठा भी बैलेंस में था, और बिल्कुल भी जो है ना इसके अंदर घी नहीं आ रहा था। अक्सर टिक्कियाँ हम तोड़ते हैं तो हाथ के अंदर घी घी सा हो जाता है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, इतनी खस्ता सी ये टिक्कियाँ बनी थी, और बिल्कुल भी जो है ना अंदर से घी नहीं निकल रहा है इनके। तो आप लोग बनाइएगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और छोटा सा लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि तमाम नोटिफिकेशन नई आने वाली वीडियो की आपके मोबाइल में आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे जो है सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।